guys, welcome to my channel. This is Chavi. I hope you like my videos and if you like my videos please like, share and subscribe to my channel. और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नदन प्लेन। इसमें हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसका मीनिंग देखेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। नदन प्लेन। नदन प्लेन जिसके नाम से पता चल रहा है, इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ का जो प्लेन एरिया है उसको हम नदन प्लेन बोलते हैं। अब ये कैसे फॉर्म हुआ? 3 मेजर रिवर सिस्टम हैं जिसके इंटरप्ले से नदन प्लेन फॉर्म हुआ है। उन रिवर सिस्टम का नाम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज वो नदियाँ होती हैं जो उन वैसे तो लेंथ में बड़ी हैं पर इन मेजर रिवर्स के कंपैरिजन में उनकी लेंथ कम है और फिर वो मेजर रिवर से मिल जाती हैं, इसलिए उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ये जो प्लेन है वो किस सॉइल का बना हुआ है? एलुवियल सॉइल का फॉर्म्ड है। डिपोजिशन ऑफ एलुवियम। एक्चुअली क्या हुआ था गाइस कि कई मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो ये मेजर रिवर सिस्टम माउंटेन से जब निकली और ये अपने साथ एलुवियम लाई, सैंड एंड सिल्ट लाई, और इन्होंने जो पहाड़ हैं उसके फुट हिल्स, उसके बेस पर सारी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया और जिससे एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ और उस प्लेन को हम नदन प्लेन बोलते हैं। ये नदन प्लेन बहुत ही फर्टाइल प्लेन है। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट है और यहाँ पर इसीलिए ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं फार्मर्स के लिए। इसका एरिया कितना ये कवर करता है? एरिया ये कवर करता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो प्लेन है वो कितना लॉन्ग है? इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर एंड ब्रॉड इसकी इसकी जो विड्थ है वो 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर तक की है। और ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है फार्मर्स के लिए। बहुत अच्छी खेती यहाँ पर की जा सकती है विथ अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। क्योंकि यहाँ पर वाटर सप्लाई भी एडिक्वेट है, पर्याप्त मात्रा में लोगों को पानी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो पेरेनियल हैं जिनमें साल भर पानी रहता है। और यहाँ का क्लाइमेट भी फेवरेबल होता है कल्टीवेशन के लिए, ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा हॉट होता है। एग्रीकल्चरली अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। जो रिवर्स इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं वो डिपोजिशनल वर्क में इन्वॉल्व होती हैं। लोअर कोर्स में स्लोप क्या है? कम हो जाती है जिसके कारण जो रिवर की वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज़ करती है और वो एक रिवराइन आइलैंड बनाती है कि रिवर से एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ रिवर का वाटर हो और वो इतना बड़ा हो कि यहाँ पे लोग इनहेबिट कर पाएँ, तो उस एरिया को हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड्स। जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाती है और उस आइलैंड का नाम है मजूली। जो रिवर्स हैं लोअर कोर्स में वो नमरस चैनल्स, बहुत सारी चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, बट जाती हैं क्योंकि ये सिल्ट को डिपॉजिट करती हैं और जहाँ सिल्ट डिपॉजिट होगी वहाँ वाटर नहीं है और ये चैनल्स फॉर्म कर लेती हैं। और इन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? इन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। गाइज जो छोटी छोटी रिवर जब मेन रिवर से जाके मिलती हैं तो उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। उसके बाद जो मेन रिवर होती है वो जब छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड कर ले, अपने आप को छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड कर ले, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जो नदन प्लेन्स हैं उनको 3 सेक्शंस में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पंजाब प्लेन, उसके बाद है मिडल में हमारा गंगा प्लेन आता है, उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन आता है। पंजाब प्लेन जो कि वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्ट पार्ट है उसको हम पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं। अब इस प्लेन को कौन कौन सी रिवर्स मिलके बनाती हैं? इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो रिवर्स उसको जॉइन करती हैं, वो इस प्लेन को फॉर्म करती हैं। जो लार्ज पार्ट है इस प्लेन का वो पाकिस्तान में लाई करता है, इंडिया में बहुत थोड़ा सा पार्ट इसका होता है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इसे बनाती हैं और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रवि, बीस एंड सतलुज। जो ये सारी जो रिवर्स हैं वो हिमालय से निकलती हैं। ये जो सेक्शन है प्लेन का इसको हम दोआब्स बोलते हैं। ये दोआब्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। दोआब्स का मतलब, दो का मीनिंग 2 और आब का मतलब होता है वाटर। जैसे कि पंजाब अगर हम देखें तो वहाँ पर पंच का मतलब 5 और आब मतलब वाटर, जहाँ 5 रिवर्स मिलती हों। गंगा प्लेन जो है, अब ये तो था हमारा पंजाब प्लेन की बात। पंजाब प्लेन के बाद जो मिडिल में जो पार्ट होता है उसको हम गंगा प्लेन बोलते हैं। अब ये कौन कौन सी रिवर्स से मिलके बनता है?
इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र प्लेन देखेंगे। जो गंगा प्लेन है वो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में लाई करता है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इंडिया की जो नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये स्प्रेड है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं आइए देख लेते हैं। स्टेट है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्टली झारखंड। झारखंड में पूरी तरीके से नहीं है, आधा झारखंड में है। एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन है क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है जो कि मेन रिवर है। नदर्न प्लेन्स को हमने फ्लैटलैंड डिस्क्राइब किया जाता है। जनरली बोला जाता है कि नदर्न प्लेन्स जो है वो फ्लैट लैंड है जहाँ पर उसकी रिलीफ में, जहाँ की उसके लैंड फॉर्म में कोई वेरिएशन नहीं है। बट एक्चुअली जो है वो ऐसा ट्रू नहीं है। ऐसे कई प्लेन्स हैं, ये जो वास्ट प्लेन्स हैं इनमें डाइवर्स रिलीफ फीचर्स होता है। कहीं लैंड बहुत बोले तो वेट है, कहीं वेट नहीं है, कहीं दलदल है। तो इस तरीके के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो चेंज होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन एंड रिलीफ फीचर्स में वेरिएशन के अकॉर्डिंग नदर्न प्लेन्स को, अब ये वाला जो था ये इस बेसिस पर डिवाइड किया गया था कि कहाँ कौन सी रिवर फ्लो करती है। बट अब जो डिवीज़न हमने किया है, अब जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो इस बेसिस पे किया है कि वहाँ के रिलीफ फीचर्स कैसे हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन एंड रिलीफ फीचर नदर्न प्लेन्स को 4 रीजन में डिवाइड किया गया है। और ये क्या कहते हैं, रिलीफ फीचर के बेसिस पे नदर्न प्लेन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है भावर, दूसरे का नाम है तेराई, तीसरे का नाम है भंगार और चौथे का नाम है खादर। तो आइए जानते हैं क्या है भावर, क्या है तेराई, क्या है भंगार और क्या है खादर। बड़े अजीब से नाम है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट करता है पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। जो रिवर है जैसे ही माउंटेन से डिसेंड करती है लास्ट रेंज से जिसका नाम है शिवालिक, वहाँ से ये अपने साथ पेबल्स लेके आती है, छोटे छोटे पत्थर लेके आती है, एक नैरो बेल्ट में उसे डिपॉजिट करती है। और वो बेल्ट कितने विड्थ का होता है, 8 to 16 किलोमीटर का। और ये जो विड्थ का जो बेल्ट है ये पैरेलल होता है शिवालिक के, और इसको हम भावर बोलते हैं। और जब ऐसे ही पत्थरों का, पेबल्स का बेल्ट बन जाता है उसको हम भावर बेल्ट के नाम से जानते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट। क्या होता है कि जब इस बेल्ट पे आती हैं तो जो रिवर्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़ा नीचे जाती हैं, जैसे ही इसको डिपॉजिट करती हैं, उसके बाद वो रिमर्ज करती हुई दिखती हैं और एक वेट स्वेम्पी, एक दलदल टाइप का मार्शी रीजन बनाती हैं जिसको हम तेराई के नाम से जानते हैं। ये एक थिकली फॉरेस्टेड रीजन है जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ होता है। The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrant from Pakistan after partition। और ये वही फॉरेस्ट हैं जो पहले वहाँ पर उग गए थे और उसके बाद फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ थे, लेकिन अब उन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है ताकि जो माइग्रेंट्स, जो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए हैं पार्टीशन के बाद, वो वहाँ पर रुक सकें। अब हमको एक एक्टिविटी दी गई है कि हमको दूधवा नेशनल पार्क इस रीजन में दिखाना है। तो आई विल इंसर्ट अ पिक्चर हेयर, आप उस पिक्चर में देख सकते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो नदर्न प्लेन है उसका सबसे ज़्यादा पार्ट किससे बना हुआ है, ओल्डर एलुवियम से। ओल्डर एलुवियम जो कि लाई करता है अबव द फ्लड प्लेन्स, ये लाई करता है फ्लड प्लेन्स जो है रिवर्स के उसके ऊपर, और एक टेरेस लाइक फीचर हमको शो करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियम से जो मिलकर बना होता है उसको हम भंगार बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं, कैल्केरस डिपॉजिट्स, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्केरस है। कैल्शियम वाली बात नहीं है, बट कैल्केरस मतलब कंकड़ टाइप के हैं और उनको हम बोलते हैं कंकर ही बोलते हैं एक्चुअली में। जो नए और यंगर डिपॉजिट हैं, जो फ्लड प्लेन्स अभी जहाँ पर फ्लड आई और वहाँ पर बहुत सारे
बहुत सारे सैंड एंड सिल्ट डिपॉजिट हो गए, उसको हम खादर बोलते हैं, क्योंकि ये हर साल रिन्यूड होते हैं। ये ऐसे रीजन में जमा हुए जहाँ पर हर साल बाढ़ आती ही आती है, और ये फर्टाइल होते हैं इसीलिए क्योंकि इनको परफेक्ट मॉइस्चर मिल रहा है। इसीलिए ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही आइडियल होते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जिसको हम आज के सारे टूल्स को यूज़ करके जिस फार्मिंग को हम कर रहे हैं, जिस एग्रीकल्चर को हम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और पुराने ज़माने में जो की जाती थी वो हल को यूज़ करके एंड खुद से खोद कर खुद वही टूल्स यूज़ करके जो कि जनरल थे, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। बट आज मॉडर्नाइजेशन के साथ हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ऐसे और ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।